वेलकम बैक टू डेली व्लॉग में आप सबका स्वागत है। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। नॉर्मली आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं घूमने फिरने की या फिर खाना खुना बनाने की या किसी की बर्थडे पार्टीज वगैरह में जाने की, बट जो आज की मेरी वीडियो है वो है मेरी लाइफ के ऊपर, मतलब कि मैं अपनी डेली लाइफ में क्या कैसे करती हूँ। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है या फिर बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मेरी वीडियोस देख के कि घूमती फिरती रहती है, इसको तो कोई काम ही नहीं है। बहुत काम है। और सबसे पहले बता दूं कि घूमने फिरने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि पैसा मैं कमा रही हूँ, मैं तभी घूम पा रही हूँ। मेरे पीछे कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे पीछे कोई प्रॉपर्टीज नहीं पड़ी है जहाँ से मुझे अर्निंग आती है। किस तरीके से मैं पहले 5 दिन कमाने जाती हूँ, अगर वीकेंड पे मैं कभी कभार घूमने जाती हूँ तो मैं उसकी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को दिखना चाहिए, जो लोग नहीं देख पा रहे हैं या मेरे पेरेंट्स इंडिया में वो देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है। तो जो मेरी रियल लाइफ स्ट्रगल लाइफ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कुछ हल्का नाश्ता खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अपने लिए ब्रेड सेक रही हूँ। मोस्टली मैं ब्रेड नहीं खाती हूँ, मोस्टली तो मैं जैसे रोटी वगैरह मैं रात को जब आती हूँ तभी बना के रख लेती हूँ। बट आज मैं ब्रेड खा रही हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस। एंड खाने का मैं बताती हूँ आपको कि मैंने खाने में लंच में क्या पैक करा है। मैंने यहाँ पे सब्जी पैक करी है, रोटी और एक सेव। और मेरे हस्बैंड जैसे 2-2 3 दिन के लिए जाते हैं काम पे तो मैं बना लेती हूँ इकट्ठा। तो मैंने ये सब्जी जो है परसों बनाई थी और रोटी भी। अब इंडिया में क्या था कि मैंने कभी भी बासी खाना नहीं खाया होगा, मतलब ताजा ही मिला है हमेशा। मम्मी बना के देती थी। बट यहाँ पे क्या है कि बासी भी खाना पड़ रहा है। तो दिस इज अ लाइफ हेयर। और सुबह का यही मेरा रूटीन रहता है, जो भी रूटीन रहता है अपने लिए थोड़ा बहुत बनाना, चाय वगैरह बना ली। वैसे मोस्टली खाना मैं रात को ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह मैं 5:30 बजे उठती हूँ तो उसके बाद मेरे को इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं खाना वगैरह प्रॉपर सुबह बना पाऊँ। फिलहाल मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। तो इस सारी वीडियो में आज यही रहेगा कि मैं ऑफिस कैसे जाती हूँ, क्या उसमें स्ट्रगल्स हैं, कैसे मैं यहाँ पे अपनी लाइफ सर्वाइव कर रही हूँ। और ये मेनली उन लोगों के लिए है, पहली जो लोग बोलते हैं कि घूमती रहती है, दूसरा जो लोग बोलते हैं कि बेकार है, तीसरा जो लोग बोलते हैं इसको परिवार के साथ रहना नहीं आया। स्पेशली उन लोगों के लिए है। अगर परिवार के साथ रहने में वो लोग बहुत खुश हैं, कौन खुश नहीं हुआ है परिवार के साथ रहने में। आपको घर बैठे सब कुछ मिलता है, तो परिवार से अलग होकर यहाँ पे मैं कोई बहुत बेटर लाइफ नहीं जी रही हूँ। मैं खुद से अर्न कर रही हूँ, सारे काम खुद से कर रही हूँ। ऑल्दो या मेरे हस्बैंड इज विद मी, वो मेरे साथ है, बट फिर भी यार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है जब आप अपनी कंट्री, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं। और ये लाइफ सिर्फ मेरी नहीं है यहाँ पे, ये लाइफ सबकी है ऑलमोस्ट, जितने लोग भी यहाँ पे आ रखे हैं। तो जितने लोग भी जज करते हैं कुछ भी चीज़ें देख के या आपको आपके घर आके कुछ भी बोल देते हैं, उनके लिए ये एक रियलिटी की लाइफ है। मैं ज़्यादा कुछ उनको बोलना नहीं चाहूँगी, क्रिटिसाइज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अपने सबके वर्ड्स होते हैं, सबकी अपनी थॉट्स होती हैं। बट रियलिटी इज़ दिस कि जो मेरे घूमने के पीछे रीजंस हैं, उसके पीछे मेरी क्या मेहनत है, किस तरीके से मैं यहाँ पे पैसा कमा रही हूँ, सर्दी कितनी यहाँ पे हो रही है, किस तरीके से मैं ऑफिस जाती हूँ, किस तरीके से मैं काम करती हूँ, क्या मैं काम करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट और चलते हैं। पहले मैं यहाँ पे अपना नाश्ता फिनिश कर लूँ। उससे पहले मैंने आप लोगों को दिखाया कि मैं 5:30 बजे उठी थी। उठते ही मैं सबसे पहले यहाँ पे साफ़ सफाई करती हूँ, क्योंकि मुझे पूजा करनी होती है। फिर मैं शावर वगैरह लेके पूजा करती हूँ, अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत बनाती हूँ। उसके बाद अपना करके थोड़ा अपना रूम सेटअप करके, मेरा ऐसा भी नहीं है कि मैं रूम ऐसे ही छोड़ के चले जाऊँ कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा बचपन से यही सिखाया है, साफ सफाई, पूजा पाठ। तो आज भी वो मेरी वेन्स में है और वो लोग खुद इतने पूजा वगैरह करते हैं। तो मेरे को ये है कि मैं अकेले भी रह रही हूँ तो मेरा रूम टाइडी अप होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। पूजा मैं रोज करती हूँ। कुछ लोग नहाते नहीं है, यहाँ पे आके आलसी हो जाते हैं, बट मेरा रोज का नहाना भी है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ। तो
ये मेरा सुबह का रूटीन है। उसके बाद आप लोगों को लेके चलते हैं बाहर। टेम्परेचर कितना हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी, मौसम कैसा हो रहा है, कैसे सब कुछ। लेट्स अब हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी और यहाँ पे बज रहे हैं 7:05 तक मैं निकल जाऊंगी। ये देखो इतना तो मैं टाइडी अप करके जाती हूँ जिससे कि थोड़ा ठीक लगे, ज़्यादा तो नहीं कर पाती बट इतना ही। तो 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ये मेरे यहाँ पे बैग तैयार है, बाकी सब बेड। तो आप अंधेरा देख सकते हैं, कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है और बारिश भी आ रही है, बूंदे देख सकते हैं। तो इस अंधेरे में मुझे जाना होता है, 20 मिनट की मेरी वॉक होती है। ये रही मैं, मेरी हालत देख लो, इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा और बारिश भी हो रही है ऊपर से। बारिश तो इसमें चलती रहती है। तो मुझे यहाँ से 20 मिनट पैदल चलकर स्टेशन जाना है। और मैं अपनी लाइफ में पहले कभी इतना पैदल भी नहीं चली होती थी, पर इस देश में चलना पड़ता है। इंडिया में तो ऐसा होता था कि भाई स्कूटी है या कार है। और आर्मी एरिया में जब हम रहते थे तो स्कूल जाने के लिए आर्मी बसेस आती थी। बहुत मतलब कंफर्टेबल लाइफ जी है मैंने इससे पहले। बट अब इस मौसम में ऐसे 20 मिनट मेरे को वॉक करके जाना है, उसके बाद मेरे को ट्रेन लेनी है। और मैं आपको ट्रेन का भी बताती हूँ कि क्या हिसाब रहता है। जो मेरी ट्रेन्स रहती हैं, एलिजाबेथ लाइन सबको पता होगा। वैसे तो 10 मिनट का रास्ता है ट्रेन से, पर एलिजाबेथ लाइन ना हमेशा कभी डिले रहती है, कभी कुछ रहता है। कितने सारे और लोग हैं जो सुबह से काम पे जा रहे हैं। तो जो एलिजाबेथ लाइन रहती है ट्रेन, वो हमेशा डिले रहती है। और कभी कभी उसमें इतनी भीड़ आती है कि चढ़ा भी नहीं जाता। जैसे आपने मुंबई की ट्रेन्स वगैरह देखी होंगी, इतनी भीड़ आती है और धक्का मुक्की उसमें करके घुसना पड़ता है। और इससे पहले लाइफ में मैंने कभी ऐसे क्राउड में भी ट्रैवल नहीं किया क्योंकि मुझे आदत ही नहीं थी। अब यहाँ पे सब कुछ करना पड़ रहा है। मेरी रोज की ये 20 मिनट की वॉक आने की जाने की रोज की है। कभी दिन अच्छा होता है तो हस्बैंड लेने आ जाते हैं, पर मोस्टली वो भी काम पे ही बाहर रहते हैं। नहीं तो कभी कभी वो मुझे स्टेशन लेने आ जाते हैं, तो मेरी ये वॉक बच जाती है। बट जो आगे का रास्ता है वो एज इट इज़ ही रहता है। स्टेशन से जाके मुझे एक ट्रेन लेनी है, वो भी अगर खुशकिस्मती से मिल जाए तो। उसमें कभी भी सीट नहीं मिलती है, खड़े होकर जाना पड़ता है बड़ी मुश्किल से। भीड़ में एंटर करना ना इतना बड़ा टास्क होता है मेरे लिए। कई बार तो मैं ट्रेन छोड़ देती हूँ क्योंकि भीड़ में मेरे से घुसा नहीं जाता, इतनी सक्षम मैं हूँ नहीं। और आप लोग बोलेंगे कि ड्राइविंग क्यों नहीं पास कर लेती है। तो ड्राइविंग इंडिया में मेरे पास लाइसेंस था, बट यहाँ टाइम चाहिए उसके लिए भी, और टाइम है ही नहीं यहाँ। ऐसे अंधेरे में जाओ, ऐसे गुप अंधेरे में। और शाम को भी मैं आपको दिखाऊंगी किन हालातों में मैं आती हूँ। तो मैं पहुँचती हूँ पहले स्टेशन। स्टेशन पहुँच गई है, देखो। This is an Elizabeth line service to Abbey Wood via. A few moments later. स्टेशन पे उतरने के बाद मेरे को भाग कर दूसरी बस लेनी होती है, क्योंकि अगर बस छूट गई वो वाली तो दूसरी बस बहुत लेट आती है। वैसे तो ये स्टेशन है और 4 मिनट की वॉक होगी, बट वो भी अभी भी अंधेरा हो रहा है। और ये वो बस है, अभी चलेगी थोड़ी देर में, पर भीड़ बहुत है। देखो बस One eternity later. तो 1 घंटे की जर्नी करने के बाद इस बस में मुझे एक बस आ गई। उस बस में मैं पहुंच गई हूँ अपनी वर्क प्लेस पे। और यहाँ से भी मुझे 10 मिनट की वॉक है। तो टोटल आधा घंटा मैं सुबह पैदल चलती हूँ और आधा घंटा मैं शाम को पैदल चलती हूँ। ऐसा इसलिए है, जो हमने रेंट पे घर ले रखा है वो मैं इंडिया थी जब मेरे हस्बैंड ने लिया था, और मेरी जॉब का उस टाइम तक पता नहीं था कि जॉब कहाँ लगेगी। आने के बाद मेरी जॉब लगी, और जॉब लगी है दूर, तो इसलिए मेरे को इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है।
मैं कर रही हूँ मई में मैं वापस आई थी और अभी दिसंबर हो गया और बारिश अभी भी हो रही है। देखो थोड़ा बहुत उजाला भी यहाँ पे हुआ है, जैसे अंधेरे में मैं निकलती हूँ और अंधेरे में मैं जाती हूँ। तो ये मेरा कुछ जर्नी रहती है इस तरीके की। बस अब मैं जाऊंगी अपने ऑफिस और करूंगी काम। अब ऑफिस का तो मैं आप लोगों को क्या दिखाऊं, जो भी मैं काम कर रही हूँ। और मेरे माँ बापों ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उसकी वजह से आज मैं ढंग का काम कर पा रही हूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स को, उनकी वजह से आज मैं एक अच्छी जॉब कर पा रही हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपको शाम को। अभी फिलहाल ऑफिस जाती हूँ, काम करती हूँ और ऑफिस के लिए मैं कोई कंप्लेन नहीं करना चाहूँगी। मेरा ऑफिस वर्क प्लेस अच्छी है, मेरा काम अच्छा है, लोग अच्छे हैं वहाँ पे। तो वो वाला पार्ट मेरी लाइफ का बहुत अच्छा है। मैं सोचती हूँ अगर मेरी लाइफ में पहले इतनी प्रॉब्लम्स हैं, अगर वहाँ पे भी प्रॉब्लम होती, लोग टॉक्सिक होते, तो मेरा क्या ही हाल होता। जैसे लोग मुझे मेरी लाइफ में मिले हैं, अगर यहाँ भी ऐसे कुछ मिल जाते तो मेरा क्या हाल होता। बट थैंक गॉड भगवान ने कहीं तो रियायत बरती है मेरी लाइफ में, उस चीज़ के लिए शुक्रिया भगवान। जो काम करते हैं, मिलती हूँ आप लोगों को शाम को। यहाँ पे हो गया लंच टाइम और मैं भाई अपनी सब्जी रोटी लेके आई हूँ। बट मेरे ऑफिस में लड़की है गुजराती, वो यहीं पे बॉर्न हुई है और वो बना के लाई थी पाव भाजी स्पेशली मेरे लिए और ब्रेड स्टिक्स। तो थैंक यू सो मच। मतलब इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे ऑफिस में सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो बिना बोले सब कुछ मेरे लिए करते रहते हैं। और थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कि पाव भाजी कैसी है। बहुत ही टेस्टी है पाव भाजी। और चलो मैं अब अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद फिर से मेरे को काम करना है। मिलती हूँ आपको शाम को। 1 eternity later. हेलो गाइस, तो यहाँ पे मेरी छुट्टी हो गई है, 4:30 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। ये देखो 4:30 बजे कितना अंधेरा और सर्दी भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। तो ये सीन रहता है 4:30 बजे कि मेरे को अपनी बस लेनी होती है और मैंने अपना टाइम चेंज करवाया था, पहले 5 बजे का था क्योंकि मेरे को टाइम पे बस नहीं मिलती थी और अभी भी मेरे को टाइम पे बस नहीं मिलती है। लेट्स सी आज क्या लक है मेरा। अदरवाइज ऐसे अभी 4:30 बजे छुट्टी हुई है तो 5 बजे तक मेरे को वहाँ पे वेट करना पड़ता है और कभी ओवर क्राउडेड बस आती है, कभी कुछ। तो ये वाला सीन रहता है। पहले मैं बस लेती हूँ, 1 घंटे की बस होती है, उसके बाद फिर से मेरी ट्रेन होती है। तो पहुँचते पहुँचते मेरे को 6 बज जाते हैं और जबकि 4:30 बजे छुट्टी हुई होती है। तो देखते हैं आज बस का लक कैसा है कैसा नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ बस का और अब तक बस नहीं आई है, 5 बजने वाले हैं। बस मेरे को मिल गई थी बट बीच में टर्मिनेट हो गई और मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आंखों में से आंसू ही आ गए, जो मैं आपको घर जाकर बताऊंगी। तो बस A few moments later. तो गाइज ट्रेन से मैं उतर गई हूँ और अभी मुझे यहाँ से 20 मिनट की वॉक है घर तक। और बीच में क्या हुआ था, जब जो मेरी 1 घंटे की जर्नी रहती है बस में, वैसे तो मुझे एक ही बस लेनी होती है पर वो बस ना बीच में टर्मिनेट हो जाती है, मतलब बीच में ही बंद हो जाती है, फिर दूसरी बस का वेट करना पड़ता है, फिर ट्रेन और अभी 20 मिनट की वॉक, फिर घर जाके खाना बनाना है, कल से फिर यही रूटीन। तो ये मेरी रियल स्ट्रगल लाइफ है। जितने भी लोगों को लगता है कि घूमती फिरती है, मजे मार रही है, ये वो, और ये मेरी नहीं है, सभी की ऐसी लाइफ है इस देश में। इतना स्ट्रगल सबको करना पड़ता है। ठीक है मेरी जॉब अच्छी है बट आना जाना सारे काम खुद से करने। तो चलो चलते हैं घर। देखो यहाँ से 20 मिनट सुनसान रास्ते, सुनसान तो नहीं, 2-4 लोग दिख जाएंगे चलते हुए। चलती हूँ, घर जाके खाना बनाती हूँ, सोती हूँ, फिर सुबह उठ के सेम रूटीन फॉलो।
A few moments later. ये आया है मेरा पार्सल और ये बाहर पे ही पड़ा हुआ था, देखो सारा का सारा ये भीग गया है। तो चलो इसकी ओपनिंग करते हैं, फटाफट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। यू कैन इग्नोर माई लुक्स क्योंकि अभी अभी मैं काम पे से आई हूँ और बहुत ही ज़्यादा इस पर टेप लगी हुई है। आई डोंट नो कहाँ से इसको खोलूँ। ऑफ कोर्स ये पार्सल एक ही जगह से मेरे को आ सकता है, आपको पता ही है, मेरे मम्मी डैडी ने भेजा है। मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई इसको खोलते हुए क्योंकि यार मम्मी नहीं है यहाँ पे, डैडी नहीं है, बट वो लोगों का प्यार है, वो लोग ऐसे भेजते हैं, वही सिर्फ मेरे बारे में सोच रहे हैं कि हम कुछ भेजें। और मैंने आज तक अपने पेरेंट्स के लिए नहीं सोचा कि मैं इनके लिए कुछ भेजूं, पर वही हमेशा मेरे लिए सोचते हैं कि इसके लिए खाने की चीजें भेज दो। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने दवाई भेजी थी, वो मेरा फर्स्ट पार्सल था। उसके बाद से मुझे पता चल गया कि पार्सल्स कैसे भेजे जाते हैं। तो अब वो उन्होंने मुझे इसमें खाने की चीज भेजी है, सिर्फ वही है जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं। किसी के लिए आप कितना भी कर लो, कितना सोच लो, चलो कुछ भेजना तो बहुत दूर की बातें होती हैं। तो ये तक नहीं फोन करके पूछता हारी बीमारी में कि आप ठीक हो या नहीं। मुश्किल से खुलेगा ये क्योंकि बहुत ही ज्यादा इस पे टेप वगैरह लगे हुए हैं। मेरे को फाड़ना पड़ा। ये खुल गया देखो। और अब आपके सामने ही मैं देखती हूँ कि इसमें क्या क्या सामान है। ये मेरा प्यारा सा सूट आया है। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में ओपन करके दिखाऊंगी, मैं बाहर से दिखा देती हूँ। ये मेरे शॉल, ये मेरे कुछ शूज़ हैं और हींग भी देखो उन्होंने वहीं से भेजा है। ये देखो ये वाले मेरे शूज़ सर्दियों के, ये दूसरे वाले शूज़। और क्या है, ये मेरा कोट है सर्दी में पहनने का। ये बेडशीट आई है, ये देखो। अब आप सोच रहे होंगे कि खाने का सामान कहाँ है, तो खाने का सामान इसके अंदर है, कपड़ों के अंदर। मैं ओपन करके देखती हूँ अभी फिलहाल। कपड़े हैं, ये सब कपड़े और ये काली पॉलिथीन में आई थिंक मिठाई है जो मुझे अब अनपैक करनी है। हाँ, इनके अंदर है खाने का सामान। ये है एक पॉलिथीन और मैंने ना मूंगफली वगैरह सब कुछ मंगाई थी, वो भी है इसके अंदर। वाह, चादर बड़ी प्यारी है, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगी खोल के। ये देखो इस तरीके से उन्होंने इसके अंदर डाला हुआ है। और ये भी मैं इसलिए खोल रही हूँ जल्दबाजी में क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ, वो हॉस्पिटल है, तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए भी ले जाऊंगी कुछ। इसके अंदर आई थिंक मूंगफली है खाने के लिए, बाकी सब चीज इसके अंदर देखती हूँ क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे से पैकिंग कर रखी है, देखो कितने अच्छे से पैकिंग वगैरह की हुई है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी। थैंक्स बोलना बहुत छोटी चीज है आप लोगों के लिए, आप लोग इतना करते हो और मैं कभी आप लोगों के बारे में सोचती भी नहीं हूँ। हमेशा लोगों के बारे में सोचती हूँ, लोगों को ये भेज दूं वो भेज दूं, पर लोग कभी खुश नहीं होते, लोग कभी खुश नहीं होते हैं और कभी वो मेरे हालचाल भी नहीं पूछते हैं। पिछली बार भी जब मैं बीमार पड़ी थी तो आप लोगों ने ही मेरे लिए दवाई भेजी थी। ये मिठाई है शायद, ये मैं खोल के दिखाऊंगी आप लोगों को। अभी फिलहाल मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि मेरे को जाना है, अभी निकलना है थोड़ी देर में। अभी मैं काम पे से आई हूँ जस्ट, और मेरी एक फ्रेंड है वो भी बीमार है, उसके पास मेरे को जाना है, दूसरी वाली भी हॉस्पिटल में है। वैसे तो मेरे को टाइम नहीं लगता, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी चले जाऊँ। एक ये मिठाई है, सूट बड़ा प्यारा है, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। एक माँ ही अपनी लड़की के बारे में सोचती है और फिर भी उसको लोग बहुत कुछ बोलते हैं, वो सब भी सुनती है।
मैनी थिंग्स टू शेयर विद यू। तो आई थिंक मैंने टोटल मिठाइयाँ निकाल ली हैं। तो पार्सल मैंने भी खोल लिया। अभी मैं बस खाना बनाने लगी हूँ, फटाफट से मैं निकलूंगी है इसके लिए। और आज मेरे साथ बस में एक इंसिडेंट हुआ, पता नहीं मेरे साथ ये सब क्यों होता है। मैंने पहले भी शेयर किया था, वो सरदार से रिलेटेड, और वो सरदार पता है वहीं कहीं काम करता है। आज मैंने उसको देखा, बस में भी मैंने उसको देखा, बट अब वो मुझे कुछ बोलता नहीं है। और अगर उसका मतलब मेरे से नजरें चुरा लेता है वो, जब भी अगर सामने होता है तो आज मेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ कि नॉर्मली जब मैं बस लेती हूँ ना, तो कभी भी टाइम पे बस नहीं आती है। और जब बस आती है तो जैसे ओवर क्राउड रहती है, बहुत भीड़ रहती है, तो इंडिया में आते हैं जब अंदर नहीं बिठाते हैं, मना कर देते हैं। तो यहाँ ना डोर्स ही ओपन नहीं करते हैं अगर भीड़ रहती है ज्यादा। तो भीड़ हो रही थी और मैं ना बैक डोर पे खड़ी थी। कभी कभी वो लोग बैक डोर से बिठा लेते हैं अंदर। एक ब्लैक था, और ये एक इंसिडेंट मेरे साथ पहले भी हुआ था ब्लैक का। पहले वाला बता देती हूँ। पहले बारिश हो रही थी और वो मेरा मतलब फर्स्ट विंटर थे यहाँ पे, और उस टाइम मैं जॉब कर रही थी। तो बारिश हो रही थी और बहुत तेज बारिश हो रही थी, और मेरे पास जो छाता था वो टूटा हुआ था। तो मैं बस स्टॉप पे, बहुत थोड़ी सी शेड होती है, मैं उसके नीचे जाके खड़ी हो गई। एक ब्लैक थी, उसने मेरे को बोला कि तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते हो, तुम्हारे पास छाता है तो तुम जाके बाहर बारिश में खड़े हो। मैंने बोला कि मेरा छाता टूटा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ शेड में। तो ऐसे ही थी नॉर्मल, वो कोई वैसे नहीं थी, ऐसी नॉर्मल जैसे पैसेंजर होता है, उसके पास छाता नहीं था शायद। तो मैंने कहा कि मेरे पास छाता टूटा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। उसने मुझे बहुत कुछ बोला, मतलब उल्टा सीधा। पर उस टाइम क्या था कि मैं नई थी, तो मैं जाके बारिश में भीगने लगी और रोने लगी। मैंने उसको कुछ जवाब वगैरह नहीं दिया, और वो पूरे रास्ते फिर मेरे को ऐसे घूरते हुए आई थी उसी बस में। आज भी हुआ मेरे साथ, ब्लैक ही था जो बंदा। तो मैं पीछे गेट पे गई जब ओवर क्राउडेड बस थी। उसने क्या काम करा, वो ड्रंक था आई थिंक, और उसने ना ऐसे ऐसे करके, पता नहीं गलती से लगा है या उसने जानबूझ के, पर उसने मेरे पेट में बहुत तेज मारा। जहाँ पे हमारा जो हमारा स्टमक का ये वाला पार्ट होता है ना, इस पे उसने मेरे बहुत तेज ऐसे हाथ करके मारा, और लिटरली मेरे को अब तक पेन हो रहा है, अब तक। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेरे को दर्द हो रहा है। तो मेरे से बहस करने लगा, और बस में, और जब दूसरी बस में मैं चढ़ गई, उसी में वो चढ़ा, तो वहां पे भी वो मेरे को घूर रहा है, गालियां बक रहा है, बस में भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला कि मैं क्या पुलिस को बुला लो, कॉल कर दूं पुलिस को? तो बोला कर दे। मतलब इतनी बदतमीजी से वो मेरे से बात कर रहा था। फिर रास्ते में मेरी बस टर्मिनेट हो गई। मतलब मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना आज। और ये ब्लैक वाला इंसिडेंट मेरे साथ आज सेकेंड इंसिडेंट था। ये लोग अच्छे भी होते हैं बट बुरे भी होते हैं, और अंग्रेज फिर भी ठीक रहते हैं। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसे ऐसे इंसिडेंट क्यों होते हैं, आई डोंट नो व्हाई। तो कुल अभी शाम को मेरा जो टाइम है ना, वो बहुत बेकार टाइम है, और ये सब चीजें यहाँ पे झेलनी पड़ती हैं। क्या ही करें, मेरी तो किस्मत में बताऊँ क्या कितनी खराब है, क्या है आई डोंट नो। मैं बस खाना बना लूँ जल्दी जल्दी, बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। The next day. तो ये सारा सामान आया है मेरे घर से पार्सल में, और इसमें देखो मूंगफली भी आई है। मेरे मम्मी डैडी ने दोनों ने ये बनाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और सबसे पहले मैं इसको खिलाऊंगी कान्हा जी को। ये चादर है जो मम्मी ने भेजी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है। और आज है नेक्स्ट डे, फिर से मेरा वही रूटीन शुरू हो गया। मैं नाश्ता करी हूँ ऑफिस जाने के लिए, और मैं वही सब खा रही हूँ जो मम्मी ने भेजा है, रोटी। होप आप लोगों को मेरा ये जो भी लाइफ है वो अच्छी लगी होगी, और डेली लाइफ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।